गढ़वा से विकास कुमार की रिपोर्ट। हमें विधानसभा चुनाव सिर्फ लड़ना नहीं, अद्वितीय सफलता हासिल करनी है। कल्पना सोरेन पहुंची गढ़वा, कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। झारखंड मुक्ति मोर्चा की वरिष्ठ नेत्री गांडे विधानसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित विधायक कल्पना सोरेन मंगलवार को गढ़वा पहुंची। यहां बिरसा मुंडा हेलीपैड पर उनका भव्य स्वागत किया गया। मंत्री मिथिलेश ठाकुर, डीसी शेखर जमुआर, एसपी दीपक पांडे सहित झामुमो नेताओं व कार्यकर्ताओं ने उन्हें पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। महिला कार्यकर्ताओं ने तिलक लगाकर एवं पत्तों से बनी झारखंड की पारंपरिक टोपी पहनाकर स्वागत किया। श्रीमती सोरेन गढ़वा विधायक झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता व उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के गढ़वा स्थित आवास पहुंची। यहां कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से संवाद भी किया। श्रीमती सोरेन हुसैनाबाद में आयोजित कार्यक्रम में जा रही थी। यहां से श्रीमती सोरेन एवं मंत्री श्री ठाकुर दोनों हुसैनाबाद के लिए रवाना हो गए। गढ़वा आगमन पर कल्पना सोरेन ने झामुमो कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बाबा और हेमंत जी की अनुपस्थिति में आपकी मेहनत ने ही गत लोकसभा चुनाव में बेहतर सफलता दिलाई है। अब हम सबों के सामने विधानसभा का चुनाव है, जिसे भी उसी जोश और जज्बे के साथ केवल लड़ना ही नहीं बल्कि अद्वितीय सफलता हासिल करनी है। उन्होंने कहा कि लोकसभा रूपी एक पड़ाव को तो हमने सभी वरीय नेता और अपने जुझारू कार्यकर्ताओं के बदौलत पार कर लिया। अब दूसरा पड़ाव विधानसभा का चुनाव है, लेकिन चुनाव में जुटने के साथ साथ अभी राज्य की जनता को काफी लाभ पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि सरकार के मुख्यमंत्री बेहतर काम कर रहे हैं। जनहित की कई नई योजनाएं शुरू की जा रही हैं। अभी राज्य के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। श्रीमती सोरेन ने कहा कि हमें बातें कम और काम ज्यादा करना है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि राजनीति में सबकी अपनी अपनी नीति और रणनीति होती है। साथ ही चुनाव के बाद सभी अपनी अपनी तरह से समीक्षा करते हैं, बैठकें होती हैं। इसमें कई तरह की बातें होती हैं, लेकिन मुझे उस पर ध्यान देने के बजाय खुद पर गौर करना है कि आने वाले समय में हमारे सामने क्या चुनौती है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के सभी नेताओं को लोकसभा चुनाव के बाद बखूबी समझ में आ गया है कि हमें कितनी मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि विधानसभा का चुनाव झारखंड के लिए बहुत बड़ा पड़ाव है। उसे कैसे ज्यादा से ज्यादा सीट के साथ पार करना है, इसे सुनिश्चित करना जरूरी है। मौके पर मुख्य रूप से झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता धीरज दुबे, जिलाध्यक्ष तनवीर आलम, सचिव मनोज ठाकुर, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष रेखा चौबे, पूर्व विधायक अनंत प्रताप देव, नितेश सिंह, दीपमाला, जिला परिषद अध्यक्ष शांति देवी, दिलीप गुप्ता, चंदा देवी, फरीद खान सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। देखिए, अभी आप जान ही सकते हैं कि लोकसभा तो अभी पहला पड़ाव था, हमारा विधानसभा पहुंचने वाला है, ज्यादा दिन बचा भी नहीं है। तो अब उसी की तैयारी में हमारे संगठन के सभी लोग जुट गए हैं और उसकी शुरुआत भी हो गई है। तो बस अब यही कहना चाहूंगी कि अब बातें कम करेंगे, अब काम बहुत ज्यादा है। तो बस संक्षिप्त में इतना ही कहना चाहूंगी। 3 माह में विधानसभा चुनाव होना है, आप कितने बस इसकी जो सही गणित है वो आपको कुछ दिनों में पता चल जाएगा। और अभी जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि अब बहुत सारे काम है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो बहुत सारे हमारी योजनाएं भी हैं जो अभी आने वाली हैं। और अभी झारखंड के लोगों के लिए जो चीजें बाकी बची हैं 3-4 महीनों में, तो हम लोग उसको धरातल में अच्छी तरीके से सब लोगों को इसकी सुविधाएं मिले, बस यही हम सुनिश्चित करना चाहते हैं। कल्पना, आज आप मैडम विधानसभा तैयारी में जुट गई फिर से एक बार ये स्तर पर, और दूसरी ओर भाजपा हार की समीक्षा कर रही है। हर जगह जहाँ भी समीक्षा हो रहा है नहीं, देखिए, मैं मारपीट नहीं बोलूंगी। देखिए, सबकी अपनी समीक्षा है, बैठक है, बैठक में कुछ ना तनाव तो होते ही रहते हैं। उस बातों में अगर ध्यान ना दें, हम लोगों को ये देखना चाहिए कि हमारे लिए आगे में क्या चुनौती है। ज्यादा हम लोगों को खुश नहीं होना चाहिए। और हमारे गठबंधन के, महागठबंधन के जितने हमारे दल हैं, सब लोगों को अभी सुनिश्चित हो गया है कि मेहनत अभी और करनी बाकी है। अभी लोकसभा था, अभी विधानसभा, क्योंकि झारखंड के लिए ये बहुत बड़ा पड़ाव है। तो इसको निर्धारित कैसे किया जाए, कितनी सीट हम ज्यादा जीत सके, ये हमारे आला कमान की तरफ से जैसा आदेश आएगा हम उसी तरीके से आगे। कल्पना, आज देश स्तर पर एक मजबूत नेतृत्व उभरी है, इसका क्रेडिट किसको देंगे आप? देखिए, मैं इसका अगर दूंगी तो हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के हमारे जितने सिपा सालार हैं, हमारे कार्यकर्ता, और सबसे ज्यादा कर्मठ और जुझारू। आप जानते हैं कि हमारे गुरुजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, लेकिन उनके मार्गदर्शन पे और हेमंत जी की अनुपस्थिति में अगर किसी ने ये लड़ाई लड़ी है, जंग लड़ी है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के हमारे जुझारू कार्यकर्ता, कर्मठ कार्यकर्ताओं ने लड़ी है। और उनके साथ हमारे जितने नेतागण हैं, विधायक गण हैं, मंत्रीगण हैं, सांसद गण हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, सब लोगों का
जो जुटाव हुआ है और हमारे झारखंड की जनता ने जो अपार प्यार दिया है, स्नेह दिया है, ये उसी का मैं श्रेय देना चाहूंगी। और ये एक की जीत नहीं है, ये हमारे झारखंड की जनता की जीत। चुनाव आप अकेले लड़िएगा कि गठबंधन के साथ? देखिए ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अब तो जो आला कमान है वो तो जैसा आएगा आदेश ये वैसा किया। मैडम सीता सोरेन जी को अब जाकर के आभास हो रहा है कि विश्वासघात हुआ जहां हम पहुंचे। देखिए मैं इसमें कुछ कहना नहीं चाहूंगी, क्योंकि अगर आप मुझे झारखंड मुक्ति मोर्चा के बारे में पूछेंगे तो मैं आपको सही जवाब दूंगी। मैम आपके आने के बाद पार्टी में मजबूती आई है, क्या अब कमान आप ही के हाथ में रहेगा? देखिए मैं आपको बता रही हूँ, हम लोग सब सिपाही हैं, हम लोग सब झारखंड मुक्ति मोर्चा के सिपाही हैं। अब ये मत देखिए कि कौन से पद पे कौन बैठा हुआ है। मैं जब यहाँ पर मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा में सबके साथ जुड़ी थी तो मैं एक सिपाही के तौर पे जुड़ी थी, और आज भी मैं एक सिपाही के तौर पे हूँ, क्योंकि आगे में हमको जो निर्देश मिलेगा हम लोग उसी पे ही करेंगे। और विधानसभा क्योंकि बहुत मजबूत पड़ाव आने वाला है, पहुंच चुका है, तो वक्त हमारे पास कम है, काम बहुत ज्यादा करना है। बस इसी का आशीर्वाद लेने के लिए हम लोग अब जनता से और जुड़ने का प्रयास करेंगे। क्या लगता है मैम आपको आदिवासी क्षेत्र में सभी सीटों पर जितना जीत मिला, कहीं ना कहीं हेमंत के जेल जाने से आदिवासी समाज नाराज है क्या? देखिए ये मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारी जनता का जो अपार स्नेह आया है, क्यों आया है? क्योंकि हेमंत जी के साथ गलत हुआ है। और आपको ये मैं बताना चाहूंगी, ये कहीं ना कहीं दुख, ये कहीं ना कहीं दर्द उन लोगों ने अपने इस चुनाव में अपने मतों के द्वारा दिया है। और मैं सभी को, झारखंड की जनता को, सभी को बहुत अपार धन्यवाद देना चाहती हूँ, और आप लोगों को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि गर्मी में आप लोगों का भी बहुत एकदम सहयोग रहा है। कि चुनाव में बाबा की अनुपस्थिति में, बाबा मतलब गुरुजी की अनुपस्थिति में, हेमंत जी की अनुपस्थिति में, हमारे पार्टी के सभी लोगों ने, सभी कर्मठ लोगों ने जिस तरीके से पसीना बहाया इस प्रचंड गर्मी में, आपके हमारे भैया भी हैं बड़े, और इन्होंने जितना मेहनत किया उसके साथ गढ़वा के हमारे सभी लोगों ने जितना पसीना बहाया है, हमारी महिला नेत्रियों ने बहाया, बाबा दादा ने वरना बहाया है। मैं ये आपसे कहना चाहूंगी कि ये बात हेमंत जी को ने देखा है, महसूस किया है कि आप लोगों ने कितना परिश्रम किया है। लेकिन इसी बीच में थोड़ा और आपको कहना चाहूंगी, अभी सफर थोड़ा लंबा है क्योंकि मंजिल हमारी थोड़ी दूर है, और उस मंजिल में अगर आपको पहुंचना है तो जिस तरीके से आप लोगों ने पसीना बहा करके इस गर्मी में सब लोगों ने तहे दिल से जुड़ करके काम किया है, ये आने वाले हमारे विधानसभा चुनाव में भी आप लोगों को ये दिखाना होगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की ताकत क्या है। हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के हमारे कार्यकर्ता में ताकत कितनी है। अगर उनका दादा ये लोग जेल के अंदर कैसे डालते हैं तो यहाँ के लोगों में, यहाँ की महिलाओं में, दीदियों में, बाबा में, चाचा में कितनी ताकत है, ये आने वाले चुनावों में आप लोगों को ये दिखाना होगा। गढ़वा से पिछली बार में जितने वोट से भैया हमारे जीते थे उससे कई गुना ज्यादा वोट। और साथ साथ में मैं आपको ये कहना चाहूंगी, आने वाले समय में अभी हेमंत जी आप लोगों के आशीर्वाद से जल्द से जल्द बाहर आए, ये मैं और उनके आने से जो हमारे अंदर में ताकत बढ़ेगी, और वो अब हमारे प्रतिद्वंदी देखेंगे कि विधानसभा में जितने सीटों से हम लोगों ने बढ़त ली थी, अब आने वाले हेमंत जी की ये ताकत है, इनकी जो सेना यहाँ खड़ी है, जो तड़प रही है अपने नेता से मिलने के लिए, उस तड़प को और उसको तपिश को एकदम बना करके रखिएगा। आपके हेमंत दादा अगर आपके साथ होंगे चाहे नहीं होंगे, ये जंग जारी रहेगी। और इस बार
परमेश्वरी मेडिकल सेंटर, चिनिया रोड, नाहर चौक, गढ़वा। यहाँ दूरबीन द्वारा पित्त की पथरी, अपेंडिक्स, हर्निया, बच्चेदानी का जांच एवं ऑपरेशन, अंडाशय में गांठ, ट्यूब में बच्चे का होना, ट्यूब की जांच व बंद ट्यूब खोलने का दूरबीन द्वारा ऑपरेशन संभव। नोट: दूरबीन द्वारा ऑपरेशन के बाद कोई दर्द नहीं, कोई ब्लीडिंग नहीं, जल्द छुट्टी। विशेष जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।